हेलो दोस्तों, आइए आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अशोक राजा मालती मुकेश चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज हम एक बेहतरीन क्लास के साथ नहीं बल्कि आप लोग जो जुनून आपके अंदर जग नहीं रहा है, हम उसको जगाने के लिए आए हैं। आपके अंदर इच्छा है कि हम ये चीज़ करें, लेकिन फिर भी आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, ताकि आपके अंदर जोश जगे। जोश सभी के अंदर रहता है, लेकिन उसको कोई जगाने वाला हो तब तो। आज अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो कल से आप 5 घंटा नहीं, अगर आप पहले 2 घंटा पढ़ रहे थे तो 5 घंटा का बदला सीधा 12 घंटा 10 घंटा प्रत्येक दिन पढ़िएगा। और नहीं पसंद आए तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन अंत तक जरूर देखिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ बोर्ड पर लिखा है मोटिवेशन ऐसा जो दिल और दिमाग को हिला दे। मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए कि दिल और दिमाग दोनों पर अटैक करे। जब तक दिल और दिमाग एक समान नहीं काम करेगा तब तक आप कोई भी चीज़ जोश और होश के साथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मिलते हैं आजकल, कि कहते हैं कि हमको न गणित नहीं, पुस्तकांत कंपटीशन की तैयारी करते। बहुत स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो मैथ नहीं होता तो हम कंपटीशन की तैयारी करते, उनको गणित से बहुत डर लगता है। और बच्चे में भी जो स्टूडेंट पढ़ता है, छोटा छोटा बच्चा, उसको भी पूछिएगा तो गणित से डर लगता है। लेकिन गणित एक ऐसा चीज़ है ना जो उसको आप जिस दिन समझ जाइएगा, पूरा दिमाग लगा के अच्छा से यही सबसे अच्छा है, जी के याद करने से, जीएस याद करने से यही अच्छा है, उस दिन आप गणित का बादशाह हो जाइएगा। गणित के क्षेत्र में आपको, आप क्या कहते हैं, ये क्षेत्र में जो पुरस्कार मिलता है ना वो भी आपको मिलेगा। लेकिन गणित से डर लगता है, डर लगता है, आप मेरे चैनल पर आइए। अगर आपको जीरो से हीरो नहीं बना दिए तो कहिएगा फिर से। एकदम बेहतरीन, धीरे धीरे पढ़िए। आपको नहीं आ रहा है, आज एक क्वेश्चन, कल 2, कल 3, 4, 5, ऐसे सीखते सीखते जन्म से कोई भी आदमी कोई चीज़ सीख के नहीं आता है, सब ऊपर में सीखता है। चाहे वो कोई भी गणितज्ञ हो, आर्टिस्ट हो, कलाकार हो, वैज्ञानिक हो, कोई भी चीज़ जन्म से कोई नहीं सीखता है, सब पृथ्वी पर आने के बाद ही सीखता है। हम भी ये भचर भचर कर रहे हैं, ये भी हम ऊपर में ही सीखे थे, माँ के गर्भ से कोई सीख के नहीं आता। इसलिए इसके लिए आपको रात दिन एक करना ही होगा। जानते हैं एक कामयाबी इंसान के पीछे वो कितना रात जगा होगा, कितना नींद बर्बाद किया होगा, कितना शादी विवाह त्यागा होगा, कितना कोर कुटुंबी घूमना छोड़ा होगा, तब एक इंसान कामयाब बनता है। किसी की शादी में जाइएगा डांस कीजिएगा, उसके शादी में जाइएगा घूमिएगा, मेला घूमिएगा, सोइएगा चैन से, एकदम मूड में, वैसे में तैयारी होता है, वैसे में आप बढ़िया आदमी बन जाएगा। तो किस्मत का दोस्त दे, ओह मेरा तो किस्मत ही खराब है, हमारा नौकरी कहीं नहीं हो रहा, ऐसे में नहीं होगा बाबू। वो रात दिन एक करके पढ़ा होगा, तभी तो उसको जॉब हुआ ना, बहुत मेहनत किया होगा। जानते हैं जुनून आपको उस वक्त आएगा जिस वक्त आप, देखिए मोटिवेशन वीडियो सिर्फ अमीर लोगों को जरूरत होता है, गरीब को नहीं। गरीब लोग को मोटिवेशन इसलिए जरूरी नहीं होता है क्योंकि आप जिस दिन अपने माँ बाप को काम करते हुए धूप में देख लीजिएगा, उस वक्त का जो पसीना बहते रहता है और फिर भी काम करते रहते हैं, उस वक्त आपको याद आएगा कि ना, मुझे पढ़ाने के लिए मेरे पापा इतना मेहनत करते हैं, मेरी मम्मी इतना मेहनत करती है, धूप में खुद काम करते हैं और मुझे पढ़ने के लिए रूम में छोड़ के जाते हैं पंखा के नीचे बैठ के, और आप सो रहे हैं। आग तो उसी वक्त लगता है, उसी वक्त शरीर में जुनून जोश आता है कि ना, हमको कुछ करना चाहिए, कुछ करेंगे, करेंगे, पक्का कंफर्म करेंगे। और जिस दिन आप इस चीज़ को ठान लिए कि मुझे करना है तो करना है, याद रखिएगा आपको उस वक्त कोई नहीं झुका सकता है। बाहर में लोग मेरे बारे में कोई भी खिलाफ करे, उसको आप इग्नोर करते जाइए। मेरे बारे में सारा लोग कहता है ये है वो है, मुझे इससे 1% भी, 0% भी टेंशन नहीं है। आप जानते हैं अच्छा इंसान का ही कोई बुराई करता है, गलत का कोई बुराई नहीं कर सकता है। आपको हम बता रहे हैं, एगो बता कोई है, उसका कोई बुराई नहीं करेगा, वो तो बता ही है, उसका क्या बुराई करेगा। आप अगर सही ट्रैक पर, सही रास्ते पर चल रहे हैं तो आपका बुराई 100% होगा ही होगा। अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो आपका बुराई कोई ना, ठीक है। आप देखिए इंसान, दोस्ती आपका कब टूटेगा, जब तक आप एक दोस्त के मन से, उसके मन के बात पर चल रहे हैं, तब तक आप उसके लिए बहुत अच्छा दोस्त है, परम मित्र है, खर्चा कर रहे हैं, सब कुछ आप ही है। और जब एक बात उसका आप नहीं मानिए, एक बात उसका काट दीजिए कि नहीं हम ये करेंगे, अपना मन से चलिए, आपका दोस्ती उसी वक्त टूट जाएगा, उसी वक्त खत्म। क्योंकि जब आप इंसान के दिल और दिमाग से चलते हैं
तब तक वो आपके अंदर काम करता है, आपका दोस्त है। और जब आप अपने दिमाग और दिल से चलते हैं, करते हैं, तो आप उसका दोस्त नहीं है। इसलिए दोस्ती अगर करना है तो किताब से कीजिए। अगर बेवफा भी हो गई ना तो कामयाबी बना के छोड़ेगी। अगर दोस्त अगर एक गद्दार निकल गया तो दुश्मनी हो जाएगा, बहुत बड़ा दुश्मनी हो जाएगा। इसलिए दोस्ती लोगों से नहीं, किताब से रखिए। आप सोए हुए हैं ना, नींद लग रहा है, तो किताब को ऐसे देखते रहिए, क्या दिक्कत है, उसमें से कुछ सीखने वाला ही चीज ना देखेंगे बस। और दोस्त के नजदीक जाएंगे, फलना है ना कल के, चिलना है ना कल के, टेंशन एक सा, क्या जरूरत है ऐसा टेंशन, मोल झंझट, नो 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 नो, कहीं मोल झंझट नहीं लेना है। आप अपने माता पिता को हार्ड वर्क करते वक्त एक बार सोच लीजिए अच्छा से कि हमको पढ़ाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो मुझे पढ़ना होगा, मुझे जगना होगा, मुझे ये करना है तो करना है। आप ठान लीजिए, कीजिए। आप देखिए 8-10 घंटा प्रत्येक दिन अगर आप पढ़ते हैं तो आपका कोई भी कंपटीशन में क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। आप किस्मत को मत कोसिए, किस्मत किसी का नहीं अच्छा होता है। किस्मत आप सोचिएगा कि हम आईएएस बन जाए, नहीं होगा। सोचने से कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं, उसको करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, जगना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब कोई कामयाबी होता है। सीधे कोई बैठे बैठे ये नहीं है। एक आदमी को ये क्या कहते हैं कि ग्रुप डी एनटीपीसी निकालने के लिए कितना ये पापड़ बेल का तब जाता है वहां तक, जानते हैं? पीटी, मेंस, उसके बाद अगर टाइपिंग है टाइपिंग, उसके बाद बहुत सारा प्रक्रिया है, दौड़, ठीक है, ये सब होना पड़ता है तब हो जाता है। मेडिकल बहुत बात है, तब एक बार क्वालिफाई होता है। आप सीधे किस्मत को डायरेक्ट कोस देते हैं। इसलिए आपके अंदर जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। इधर उधर की बातों पर साफ निगलेक्ट कीजिए, कोई दोस्ती नहीं, कुछ भी नहीं। आप अगर 1 साल के लिए 2 साल के लिए एक रूम में पैक हो जाइए, उस रूम से जब आप निकलिएगा तैयारी करके, ईमानदारी से तैयारी करके, तब आपके बराबरी में कोई नहीं होगा, सब आपके नज़दीक आएगा उस टाइम। लेकिन आप जब एक असफल होके जाइएगा तो आपको कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। इस दुनिया में सिर्फ पैसों वालों का वैल्यू है। इसलिए आप अपने अंदर इतना कैपेसिटी बनाइए कि आपके अंदर मनी पावर अपने आप रहे, अपने सब दोस्त हो जाएगा। दोस्ती तो पैसा है ना। अभी के दोस्ती देखिए, दोस्ती बचपना में हुआ करता था, जब पहला दूसरा क्लास में पढ़ते थे आप, 10वां तक जो आपको बच्चा से पढ़ा वही आपका ओरिजिनल दोस्त है। अगर इस उम्र में आपको दोस्ती लग रहा है तो आपको पैसे की बदौलत, पैसा की बदौलत आपका दोस्त है। पैसा खत्म, दोस्ती खत्म। अगर ये नहीं यकीन है तो आप चेक कर लीजिए, एक दिन 1-2 दिन दोस्त को कहिए खर्चा करने के लिए, तीसरा दिन आप नहीं कीजिए, दोस्ती खत्म। ओ भाई कहाँ नहीं, 500 रुपया कम रहता नहीं है हमारा अपने। आप अगर किसी को अपना दुख सुनाइएगा 1 गुना तो उस 5 गुना आपको सुना देगा। दुख रहे चाहे नहीं रहे, 1 साल पहले है, आप आज को सुना रहे तो 1 साल पहले वाला अगर दुख नहीं हुआ तो भी सुनाएगा न। आज हमारा ऐना हो गलो, पैसा मांग लीजिए 500 पढ़ने के लिए, नहीं देगा। अगर दारू पीने के लिए आप पैसा मांगिए 500 रुपया, देगा, क्योंकि उसको भी पीना है ना साथ में, दोनों आदमी कीजिएगा। एक किताब आप खरीदने के लिए पैसा मांगिए, नहीं देगा, जानते हैं? क्योंकि किताब सिर्फ आप पढ़िएगा, वो तो नहीं पढ़ेगा। आप सही ट्रैक पर जाइएगा तो पैसा नहीं है, लेकिन पीने के लिए पैसा है। ये ऐसा होता है। आप एक बच्चा को गाली सिखाइए, तुरंत सीखेगा, उसको खाली बगल में कोई बोलना चाहिए सीख जाएगा। लेकिन आपको गिनती सिखाइए 1 2 3 1 2 3, ये नहीं सीखेगा। क्योंकि इंसान का माइंड पावर जो है ना, निगेटिव को ज़्यादा खींचता है, ज़्यादा, और पॉजिटिव को साफ धीरे धीरे लोड लेता है। इसलिए अच्छाई के साथ, अच्छाई में हमेशा एकदम पॉजिटिव बात में रहिए, ताकि आपका दिमाग जो है ना हमेशा पॉजिटिव माइंड से काम करे, पॉजिटिव सोचे। आप निगेटिव में जाइएगा तो बहुत सारा निगेटिव कचरा भर जाएगा, आपसे कुछ भी नहीं बनेगा और पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। और लड़की के बारे में हम एक बात कह देते हैं, लड़की पर तो साफ ध्यान ही नहीं दीजिए, उससे आपको 1% लेना देना नहीं। कौन गई आई कुछ भी मतलब नहीं, सीधा हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने गए, अपना मूड से गए, अपना मूड से आए, एकदम आराम से। आपको बहुत मन कर रहा है तो आप एक गीत सुन लीजिए, मन नहीं लग रहा है आप एक मैच देख लीजिए, क्रिकेट देख लीजिए, IPL हो रहा है आजकल, थोड़ा बहुत, ये नहीं कि भर दिन, थोड़ा आप फिल्म कोई देख लीजिए ये सब आप देख लीजिए और मन को बहला लीजिए। फिर 1 घंटा 2 घंटा के बाद पढ़ने के लिए बैठ जाइए। देखिए आपका तैयारी एकदम बहुत ही अच्छा खासा हो जाएगा। और आप जो चीज़ नहीं जानते हैं उसको एक नोटबुक बनाइए, नोटबुक पर लिखिए, ठीक है। और जीके और मैथ साइंस के लिए अलग बुक लगाइए, और जो आप मैथ में फंस रहे हैं उसका अलग बुक बना लीजिए, एक कॉपी, और उसमें जो आपसे नहीं बन रहा है नोट करके, और आपसे जो सीनियर हैं, आपसे जो ज़्यादा जानते हैं उनसे पूछ लीजिए। सीनियर जूनियर मायने नहीं रखता है पढ़ने में। एक बात हम आप कह देते हैं, आपसे कोई छोटा लड़का अगर कोई क्वेश्चन जानता है तो आप उससे भी पूछ सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जानते हैं, हम बड़े हैं, ये क्वेश्चन नहीं जानते हम छटका से पूछबै, छटका से नहीं पूछबै, ओकरा से क्या पूछबै, तो आप बर्बाद हो जाइएगा। बोर्ड में अगर वही क्वेश्चन आपको मिल गया,
आपसे नहीं बना तो आपको पता है ना 0.34 में 1 लाख आदमी जाता है, याद रखिएगा। ये आपको इतना पीछे फेंकेगा, इतना पीछे एक निगेटिव कि आपको 5 साल 10 साल कहिया वैकेंसी आएगा नहीं आएगा वो छोड़ दीजिए। आपको पता है ये बोर्ड में 63 62 नंबर लेके हम बैठे हुए हैं और कट ऑफ कितना था रांची का 63, इतना यानी कि 0 पॉइंट आधा नंबर जब किसी को जॉब छूटता है ना तो उसका दर्द पूछिए। जो 1 सेकंड से 2 सेकंड से पीछे हो गया होगा दौड़ में उससे पूछिए, जिसका ट्रेन छूट गया होगा 10-20 सेकंड के लिए उससे पूछिए कि 1 सेकंड 1 घंटा 1 मिनट का वैल्यू क्या होता है। उस दिन आप ना सब कुछ टाइम टेबल करिएगा और जिस दिन आप समय का वैल्यू नहीं दिए उस दिन आपको समय कहीं का नहीं छोड़ेगा, आप बर्बाद हो जाइएगा। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा बलवान समय होता है। समय के साथ सब कुछ कीजिए, कद्र कीजिए समय का और अपने आप सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन समय बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके अनुसार आपको पढ़ना है, खेलना है, धूपना है। और यही 5 साल आप अगर सो के गुजार लेते हैं तो आपको 50 साल हार्ड वर्क जिंदगी बीतेगा। यही 5 साल अगर आप अच्छा से पढ़ लेते हैं रात दिन एक करके तो आपको 50 साल ऐश मौज आराम से घूमिए फिरिए, उसके बाद पूरा जिंदगी ऐसे है। इसलिए आपको डिसाइड करना है, ये पावर आपके हाथ में है कि 5 साल हमको क्या करना है। पता है हम इतना पढ़ते पढ़ाते हुए भी मकई काटने जाते हैं इतना धूप में। अब मुझ पे बीत रहा है ना, अब मुझे पता चल रहा है कि ये क्या होता है हार्ड वर्क। अभी मेरे पापा मम्मी जिस दिन थी मेरी माँ, अभी माँ मेरी दुनिया में नहीं रही, तो उस दिन वो मेरी माँ और पापा पढ़ाने के लिए चाहते थे, पढ़ाते थे। लेकिन अब उनको क्या हो गया कि मेरे पापा अकेले पड़ गए काम करने के लिए, तो मैं जाता हूँ उनके साथ, मकई काट लेते हैं, थोड़ा गेहूँ था गेहूँ काट लिए, मकई काट लिए, खेती बाड़ी है, थोड़ा सब्जी उब्जी खेती हम लोग करते हैं तो इसमें हाथ बटा दिए, थोड़ा बहुत काम करने के बाद पढ़ते हैं। और जब अपने काम कीजिएगा हार्ड वर्क तब पढ़िएगा ना, तब पता चलेगा ना मोटिवेशन नहीं चाहिए हमको यार, पढ़ना है, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई इधर उधर नहीं। आप अगर किसी के पीछे, किसी गर्ल्स के पीछे आप भाग रहे हैं तो आप याद रखिएगा, अगर आप एक बेरोजगार होकर उसके पीछे जा रहे हैं तो कोई रोजगार वाला इंसान जो होगा ना, वो ग्रुप डी वाला लड़का आएगा ना तो उसको उठा के वहां से लेकर चल जाएगा और आप उसका मुंह देखते रह जाएगा। उसकी मम्मी भी कहेगी हाँ एकरा की रहे, अगर तो नौकरियों भेले गले ठीक है, उसकी शादी भी हो जाएगी उसी के साथ, खुशी खुशी उसके साथ चल जाएगी। और तुम एक बेरोजगार होकर उसके पीछे गया, वो भी टाइम तुम्हारा बर्बाद हुआ, 10 को समाज में कहेगा ये ऐसा आदमी है। लेकिन आप वही अगर उस समय उसके पीछे जाके नहीं, आप उस वहाँ घर में पढ़ते और नौकरी लेके निकलते घर में, तब उसको कुछ कहते हैं तो चलता ना, जॉब है मुझे, जहाँ हाथ बटाएंगे तहाँ तो मेरी ही है सब। इसलिए जॉब ले लीजिए, उसके बाद देखिए आपके पीछे हजारों लड़कियाँ आएंगी, हजारों। लड़की कमी है बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन आपके पास जॉब होना चाहिए। बिहार में खास करके यूपी और बिहार में सबसे ज़्यादा जॉब के यहाँ वैल्यू है। बस अगर आपके पास जॉब है तो समझिए सब कुछ है, जॉब नहीं है तो समझिए कुछ भी नहीं है। आपके घर में कम से कम एक लोगों का जॉब होना बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए आपको हार्ड वर्क मेहनत करना होगा। ठीक है, इसी मोटिवेशन के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। अगर मुझसे इसमें कोई बोलने में अगर त्रुटि हो गई होगी तो मैं भी कोई कलाकार नहीं हूँ, मैं भी थोड़ा जीव तो है, मचल ही जाता होगा। चलते हैं और फिर अगले वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक सभी दोस्तों को। और हाँ एक बात, आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर कम से कम 1 के लोग हो जाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। और लाइक अच्छा लगेगा ना तो लाइक एक जरूर कीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।